हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मित्तल सर बायोलॉजी। मित्तल सर हैं तो विश्वास है। सो फाइनली आज अपना प्रेडिक्शन का सेकंड डे, जिसके अंदर सेकंड यूनिट को अपने पूरा कंप्लीट अच्छे से एनालाइज करने वाले हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स परेशान है कि सर इस सेकंड यूनिट से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। मॉर्फोलॉजी के अंदर सर न्यू फैमिलीज ऐड हुई हैं, चाहे वो कंपोजिटी हो, मालवेसी हो या फिर पोएसी फैमिली हो। जो हमने लास्ट टाइम पेपर देखा था उसके अंदर इन फैमिली से डिटेल क्वेश्चन नहीं था। क्या इस बार डिटेल क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं? जी हाँ, आपको हर एक फैमिली से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हर एक पॉइंट अपने डिस्कस करने वाले हैं। चाहे वो आपका मॉर्फोलॉजी हो, एनाटॉमी के क्वेश्चंस किस टाइप से पूछे जाएंगे, सेकेंडरी ग्रोथ पे क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा, किस टाइप से पूछा जाएगा, या फिर जो आपका थर्ड चैप्टर है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स के अंदर एनिमल टिश्यू वाले पार्ट से क्वेश्चन आएगा, या फिर फ्रॉग एंड इंसेक्ट तो डिफाइंड है, क्या अर्थवर्म से क्वेश्चन आएगा। ये सारे राज जो है आज आपके सामने खुलने वाले हैं। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। प्रिडिक्शन जो लास्ट आपके 15 ईयर्स के पेपर्स हैं उनके बिहाफ पे और थ्रू आउट ऑफ लास्ट जो 11 to 12 ईयर्स से कॉन्टिन्यूशन के अंदर मैं आप लोगों को टीच कर रहा हूं, और इसके अंदर किस तरीके का पेपर बन सकता है। हर बार आपको प्रिडिक्शन दिया है और आपको पता भी है कि ये प्रिडिक्शन बिल्कुल सही साबित हुआ है। एक्चुअल में क्या है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स परेशान हो रहे हैं इस चीज़ को लेकर के। देखो, ये प्रिडिक्शन का जो वीडियो है जिसके अंदर सारे क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड में क्वेश्चन और जो पॉइंट्स है वो आपको बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो के अंदर। यूनिट 2 को हम डिकोड करेंगे। आपके भाई बंधुओं से आप इसको जल्दी से शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको डायरेक्ट मिलती जाए। आप साथ के साथ आरजी नीट पाठशाला यूट्यूब पे जैसे ही लिखेंगे आप जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम चैनल पे भी आरजी नीट पाठशाला एंड मित्तल सर बायो मेंटर के नाम से आपको प्रॉपरली टेलीग्राम चैनल देखने को मिलेंगे, जिसमें पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है थ्रू आउट ऑफ योर एग्जाम एंड आफ्टर दैट काउंसलिंग। हर एक चीज का अपने डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हाँ जी, नंबर ऑफ स्टूडेंट का कंसर्न था कि सर सेकंड यूनिट के अंदर क्या क्या रहने वाला है। फर्स्ट यूनिट का जो हमने प्रिडिक्शन किया उससे पहले मैं आपको बता देता हूं। अपने स्टार्ट करें, इधर देखिए, ये सारे जो वीडियोज है ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को था कि सर आपके वर्ड टू वर्ड के सारे जो वीडियोज हैं वो हटा दिए गए हैं, जो इतने प्रीमियम वीडियोस थे वो सारे वीडियोस हटा दिए गए हैं, आप लोगों का ध्यान नहीं रखा गया। ठीक है, अब आप लोगों का ध्यान पूरा रखा जा रहा है। एक एक चीज़ आपके सामने है, अच्छे से आप देखें। चैनल को पूरा गो थ्रू करें। मित्तल सर बायोलॉजी एंड आरजी नीट पाठशाला दोनों ही चैनल को आप अच्छे से गो थ्रू करेंगे। आपको सारे वीडियोज इस पे मिलने वाले हैं। दोनों ही चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें ताकि इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपकी मिस नहीं हो। उसके अलावा पूरा कंप्लीट काउंसलिंग के लिए एग्जाम टू कैंपस को आपको प्रॉपर सब्सक्राइब करके रखना है ताकि सारी इंफॉर्मेशन काउंसलिंग रिलेटेड आपको वहां मिलती रहेगी। ये सारे वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। सेकंड डे जो हमारा प्रिडिक्शन का उसमें हम जो आज प्रोसीड करने वाले हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स की यूनिट को डिकोड करेंगे। ये फर्स्ट चैप्टर था हमारा। इसके बाद हमने सेकंड चैप्टर को पूरा डिकोड किया, कहां कहां से क्वेश्चंस आएंगे। ये हमारा थर्ड चैप्टर, और इसके बाद में ये फोर्थ चैप्टर एनिमल किंगडम के बारे में हमने अच्छे से देखा कि एनिमल किंगडम की सिमेट्री पे बेस्ड क्वेश्चन और एनिमल किंगडम से कहां कहां क्वेश्चन बन सकते हैं। आज की जो हमारी यूनिट है उस यूनिट में सबसे पहले एक लेडी साइंटिस्ट दी हुई है, कैथरीन इसाव। इस साल कैथरीन इसाव जिसे क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है, वो जो लेडी साइंटिस्ट आपको दी हुई है उनके बिहाफ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेडी साइंटिस्ट जिन्होंने करली टॉप वायरस का जो क्वेश्चन बनता है कि करली टॉप वायरस को यूज कर करके उन्होंने कंडक्टिंग एलिमेंट्स को डिस्कवर किया था, कंडक्टिंग एलिमेंट। और उनकी जो बुक है एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट वो आपको पता होनी चाहिए अच्छे से। ये आपका चैप्टर की डिकोडिंग स्टार्ट है। उससे पहले जो लेडी साइंटिस्ट दी हुई है वो आपको अच्छे से पढ़नी है। और फर्स्ट यूनिट से पहले जो साइंटिस्ट आपको दिए हुए हैं डार्विन और 20th सेंचुरी, वो आपको अच्छे से पता हो। ट्रिपल क्राउन प्राइज के बारे में पता हो। जो फर्स्ट यूनिट से पहले साइंटिस्ट दिए हुए हैं उनके ट्रिपल क्राउन प्राइज, उनके नेम आपको पता हो। ट्रिपल क्राउन जो उनके प्राइजेस हैं उन सभी को वो आपको पता हो। प्लस उनका जो डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी वो आपको अच्छे से पता हो। ये सारे पॉइंट्स के बाद में अब आ जाइए वन बाय वन अपने डिकोड करते हैं। आपका फर्स्ट चैप्टर इस यूनिट का मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। देखिए, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स की अगर बात की जाए तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स से जनरल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये पूरा कंप्लीट टॉपिक वाइज एनालिसिस है कि आपको कौन सा टॉपिक आता है, नहीं आता है, प्रैक्टिस की जरूरत है या लास्ट मिनट पे रिवीजन की जरूरत है। आपको बता दूं लास्ट मिनट रिवीजन पे ये सारे टॉपिक जो मैं आपको बता रहा हूँ लास्ट मिनट रिवीजन पे आपको रिक्वायर्ड रहेंगे और आपको लास्ट मिनट पे
की रिवीजन करनी ही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि रूट, रीजंस ऑफ रूट से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन, इस साल रीजंस ऑफ रूट से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन जो इसकी लैंग्वेज है वो अच्छे से पढ़ लेना, जिसमें लिखा हुआ है प्रोक्सिमल टू, जिसमें लिखा हुआ है जनरली आपको लिख करके दिया है कि प्रोक्सिमल टू मेरिस्टमेटिक जोन, मेरिस्टमेटिक जोन, और मेरिस्टमेटिक जोन के प्रोक्सिमल के अंदर आपको दिया हुआ है इलोंगेशन जोन बेटा, और इलोंगेशन जोन के प्रोक्सिमल के अंदर आपको दिया हुआ है मैच्योरेशन जोन। ये वाला जो पॉइंट है ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे बेस्ड आपके क्वेश्चन, और जो लैंग्वेज लिखी है उस लैंग्वेज पे आप नहीं फंसे, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट पे क्वेश्चन आने के बहुत कम चांसेस हैं क्योंकि ये हटा दिया गया था, बट आपको प्रैक्टिकल मैनुअल के अंदर दिया हुआ है। सेम स्टेम की अगर बात की जाए तो स्टेम के जनरल डिस्क्रिप्शन की नोड इंटरनोड वाला जो पॉइंट है वो आपको अच्छे से पता हो, नोड इंटरनोड इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं और इसके जनरल वर्क एक्सिलरी बड जो है वो मॉडिफाइड होकर के क्या क्या बनाती है, वो जनरल पॉइंट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लीफ के अंदर आपको दिया हुआ है, एक आपको मोनोकोट, मोनोकोट के अंदर लीफ बेस जो होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लीफ बेस जो होता है वो शीट की स्ट्रक्चर, शीट लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कर लेता है। और वहीं अगर मैं लेग्यूमिनस प्लांट की बात करूं, जो लेग्यूम प्लांट है, लेग्यूम प्लांट के अंदर ये स्वेलअप हो जाता है, स्वेलअप होकर के पल्विनस, पल्विनस वर्ड यूज करते हैं, पर्णवृण तल्पी वर्ड यूज होता है हिंदी के अंदर, पर्णवृण तल्पी जो है, पर्णवृण तल्प किसके अंदर देखने को मिलता है वो जनरली आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पल्विनस। क्लियर। अब आ जाइए इसके बाद में यहां से और किस टाइप के, फिलोटैक्सी पे एक मैच द कॉलम बहुत अच्छा बनता है, जिसके अंदर मैच द कॉलम, फाइलोटैक्सी के ऊपर मैच द कॉलम इस बार आने के चांसेस है, जिसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि अल्टरनेट जो फिलोटैक्सी है वो चाइना रोज के अंदर देखने को मिलेगी, सनफ्लावर में देखने को मिलेगी, मस्टर्ड में देखने को मिलेगी। अपोजिट जो फिलोटैक्सी है वो गुआवा के अंदर आपको दी हुई है, कैलाट्रोपिस के अंदर दी हुई है, और लास्ट आपको दिया हुआ है एल्स्टोनिया के अंदर वर्ल्ड फिलोटैक्सी वाला पॉइंट दिया हुआ, वो आपको क्लियर कट पता होना चाहिए, उस पर बेस क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस। स्टार मार्क कर रहा हूं मैं यहां पे N26, यहां पर भी स्टार मार्क कर रहा हूं बेटा मैं N26, यहां से ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो स्टार्टिंग के इनिशियल जो पॉइंट दिए वहां से ये क्वेश्चन आने के चांसेस है। एक पॉइंट ध्यान रखना, लीफ के अंदर जो डेफिनेशन है, टाइप्स ऑफ लीफ के अंदर एक पॉइंट आपको दिया हुआ है पामेटली कंपाउंड के लिए, टाइप्स ऑफ लीफ के अंदर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनता है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, जिसमें एक रैकिस वाला पॉइंट दिया हुआ है, रैकिस वाला पॉइंट कि अगर कंपाउंड लीफ होगा तो इनमें इंसीजन मिड रिप तक होगा, और जो पामेटली कंपाउंड वाला है उसमें इंसीजन एक सिंगल पॉइंट पे, पीटीओल पे आपको देखने को मिलेगा। यहां से आपका एक स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 वाला बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है, और ये जो क्वेश्चन है ये पूरे पूरे चांसेस हैं कि आपसे पूछा जाएगा। ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, कभी भी फैमिलीज की डिटेल के अंदर बहुत डीप डिटेल से क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, बिकॉज ऑफ अभी जो एनसीईआरटीज है जो जब रिफाइन होकर के आएंगी तो उनके अंदर वो फैमिलीज इंक्लूड की जाएंगी। अभी कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है ये नहीं पता है, बट जो सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग आपको फैमिलीज कंप्लीट करनी है। उसी के भी यहाँ पे बता रहा हूँ कि फैमिलीज के कुछ डीप क्वेश्चंस जो हमें पता होने चाहिए कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फिर आ जाइए इसके बाद में फर्दर इन्फ्लोरेसेंस, इन्फ्लोरेसेंस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट इन्फ्लोरेसेंस एक आपको रेसिमोस साइमोस तो दिया हुआ है, रेसिमोस एंड साइमोस दिया हुआ है। रेसिमोस साइमोस के अलावा आपको पता होना चाहिए कैपिट्यूलम, कैपिट्यूलम ऑफ टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस आर सीन इन कंपोजिटिव फैमिली, कंपोजिटिव फैमिली के अंदर आपको कैपिट्यूलम टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलेगा। वहीं अगर बात की जाए इन्फ्लोरेसेंस की, तो इन्फ्लोरेसेंस के अंदर आपको रेसिमोस और साइमोस की जनरल, रेसिमोस एंड साइमोस के जो जनरल लाइंस लिख करके दी हुई हैं वो आपको पता होनी चाहिए। सिमेट्री पे ऑलरेडी लास्ट ईयर क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन थे, ध्यान रखना सिमेट्री पे क्वेश्चन आने के चांसेस कम है। अब की बार फिर से हाइपोकाइनस, एपिकाइनस, पेरिकाइनस जो लास्ट ईयर सिंबल बना करके दिए होते उस पे बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। फ्लावर की अगर बात की जाए तो फ्लावर के अंदर कैलिक्स कोरोला के अंदर जो एस्टिवेशन दिया हुआ है, एस्टिवेशन से इस बार 100% आपको क्वेश्चन मिलेगा, और स्पेसिफिकली वैक्सिलरी एस्टिवेशन को आप अच्छे से देख लें, जिसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि वैक्सिलम क्या है, स्टैंडर्ड जो है वो क्या है, या फिर इसके जो लेटरल के अंदर आपको विंग्स देखने को क्या मिल रहा है, कैरिना क्या है, हर एक पॉइंट जो है आपको क्लियर होना चाहिए इसके रिस्पेक्ट में। और वैक्सिलरी एस्टिवेशन किस में मिलता है ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके अलावा एंड्रोशियम की अगर बात की जाए, एंड्रोशियम की, तो एंड्रोशियम के अंदर जो टर्मिनोलॉजी आपको दी हुई है, मोनो एडल्फस, जो फिलामेंटस के आपस में अटैच होने का, मोनो एडल्फस, फिलामेंटस के अटैच होने का मोनो एडल्फस आपको दिया हुआ है, डाई एडल्फस आपको दिया हुआ है,
डाई एडल्फस आपको दिया, मोनो एडल्फस है, डाई एडल्फस आपको दिया, मोनो एडल्फस आपको दिया। ये टर्मिनोलॉजी क्लियर कट इनके एग्जाम्पल के साथ में, प्लस इसके साथ 2 पॉइंट और लिखे हुए हैं। एक लिखा हुआ है एपिफिलस, एपिफिलस, और सेकंड आपको लिख करके दिया हुआ है एपिपेटलस, एपिपेटलस। तो ये पॉइंट क्रिस्टल क्लियर हो जिस पे बेस आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वहीं गाइनोशियम की अगर बात की जाए तो एपोकार्पस एंड सिरकार्पस के एग्जांपल, एपोकार्पस एंड सिनकार्पस। और एपोकार्पस सिनकार्पस में 12th के जो एग्जांपल आपको दिए हुए हैं, 12th एनसीईआरटी के अंदर भी जो माइचीलिया का एग्जांपल आपको दिया हुआ, पेपावर वाला एग्जांपल दिया, वो इंक्लूड कर लीजिएगा। फिर इसके बाद प्लेसेंटेशन से रेपलम वाला पॉइंट, प्लेसेंटेशन में, प्लेसेंटेशन के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है आपका, रेपलम। जो फॉल्स रेपलम आपको देखने को मिलता है पैराइटल मस्टर्ड फैमिली के अंदर देखने को मिलेगा, मस्टर्ड फैमिली, मस्टर्ड फैमिली के अंदर स्पेसिफिकली आपको देखने को मिलेगा पैराइटल प्लेसेंटेशन के अंदर। इंपॉर्टेंट है, गड़बड़ मत करना, बहुत ज्यादा यहां से क्वेश्चन, मतलब यहां से क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। क्लियरली आपको पता हो कि यहां से क्वेश्चन जो है आ सकता है, ठीक है। अब आ जाइए इसके बाद नेक्स्ट अपने प्रोसीड करते हैं। देखिए आप अच्छे से एक एक पॉइंट जो मैं बता रहा हूं, वेरी गुड, वेरी गुड। आप लोगों के कमेंट मैं देख रहा हूँ एक्चुअली। अगर स्क्रीन क्लियरली विजिबल और वॉइस ऑडिबल है तो एक बार यस सर लिख दीजिए, फिर अपने आगे प्रोसीड करते हैं। मुझे पता नहीं चल पा रहा है बिकॉज ऑफ आप लोगों के कमेंट्स जो हैं वो यहाँ पे स्टक हो गए हैं, रुक गए हैं। हाँ जी, एक सेकेंड, वेट अ मिनट। ओके बेटा जी, ओके 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 ओके, आई थिंक अब आप सभी को विजिबल है सब कुछ। बेटा ये पूरा जो डिकोड किया था वो पूरा एक एक चीज़ यहाँ पे मॉर्फोलॉजी की, मॉर्फोलॉजी में हम ऑलरेडी सारे पॉइंट्स लिख चुके हैं, कोई मिस नहीं हो जाए इस वजह से मैं पॉइंट्स इसके अंदर देख रहा हूँ। एल्यूरोन लेयर पे लास्ट ईयर आ चुका है, इस बार जो यहाँ से क्वेश्चन सीड से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सीड एंड फ्रूट से। फ्रूट से आपका डायरेक्टली क्वेश्चन ड्रूप फ्रूट, डायरेक्टली आपका जो ड्रूप फ्रूट है, ड्रूप फ्रूट के बारे में डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है, ड्रूप फ्रूट के बारे में। और 12th एनसीईआरटी से फॉल्स फ्रूट के एग्जाम्पल जो है जरूर याद कर लेना, फॉल्स फ्रूट के एग्जाम्पल आपको जरूर याद होने चाहिए। सीड की अगर बात की जाए तो सीड से स्पेसिफिकली एल्बुमिनस, एल्बुमिनस जो एक तरीके से ये आप बोल सकते हो, और नॉन एल्बुमिनस, एंडोस्पर्मिक एंड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, सीड के एग्जाम्पल अच्छे से पता हो, जिसमें दोनों एक्सेप्शन, एक कैस्टर वाला जो डाइकोट होते हुए भी एंडोस्पर्मिक होता है, और एक ऑर्किड वाला जो मोनोकोट होते हुए भी नॉन एंडोस्पर्मिक होता है। ये नॉन एंडोस्पर्मिक है और ये एंडोस्पर्मिक है, ये दोनों एक्सेप्शन क्लियरली आपको पता हो। स्टार मार्क कर रहा हूं, N26 में इस पे मार्क कर रहा हूं बेटा, क्लियर, इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दैट उसके बाद में कंपोजिटिव फैमिली का फ्लोरल फॉर्मूला, कंपोजिटिव फैमिली यहाँ पे ऊपर जो लिखी है इसका फ्लोरल फॉर्मूला, इसका आपको फ्लोरल फॉर्मूला अच्छे से पता हो, जिसमें रे फ्लोरेट है, डिस्क फ्लोरेट है, डिस्क फ्लोरेट है, और जो स्टेराइल फ्लावर है उनके बारे में अच्छे से पता हो, बहुत इंपॉर्टेंट है कंपोजिटिव फैमिली का जो फ्लोरल फॉर्मूला है। उसके बाद पेपस, पेपस और वीट जो फैमिली आपकी पोएसी फैमिली का फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल फॉर्मूला में कंपोजिटिव फैमिली और आपकी पोएसी, पोएसी फैमिली का फ्लोरल फॉर्मूला आपको अच्छे से पता हो। अब आ जाइए इसके बाद में नेक्स्ट अपने जो क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है, कंपोजिटिव फैमिली के अंदर ही पेपस, पेपस क्या होता है, पेपस जो फ्रूट डिस्पर्जल के अंदर काम में आता है, कैलिक्स का, कैलिक्स का मॉडिफिकेशन है, इस पे बेस जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। स्टार मार्क कर रहा हूं पेपर्स पे, ध्यान रख लेना, स्टार मार्क किया है N26, ध्यान रखना, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। इसके बाद आ जाइए जो आपको सेमी टेक्निकल टर्मिनोलॉजी दी हुई है, इन टर्मिनोलॉजी को ध्यान से देख लेना। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो क्या है, कैलिक्स क्या है, ये कंपाउंड, इसको रीड करना आना चाहिए, आपको लिख करके दे देगा, इसको रीड करो भाई। ये कैलिक्स, कैलिक्स को डिफाइन कर रहा है, नंबर ऑफ कैलिक्स के अंदर कितने कैलिक्स आपको 5 आपको देखने को मिल रहे हैं, इसके अंदर मेंबर 5 देखने को मिल रहे हैं, 5 के 5 आपस में फ्यूज है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कोरोला, कोरोला के अंदर आपको 5 मेंबर देखने को मिल रहे हैं बट फ्यूज नहीं है। फिर अगर बात करें एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम,
एंड्रोशियम के अंदर मान लीजिए 1+9 कंडीशन आपको देखने को मिल रही है, 9 आपस में अटैच है तो डाई एडल्फस कंडीशन देखने को मिलती है। इस टाइप की टर्मिनोलॉजी सिंबल देख करके आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से, क्योंकि पूरी फैमिली का फ्लोरल फॉर्मूला पूछने के चांसेस हैं, बट रेयर चांसेस हैं। यहां से जो टर्मिनोलॉजी देकर के, सेमी टेक्निकल टर्म देकर के आपसे पूछा जा सकता है, और इसके बीच से एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन भी बनता है, इंपॉर्टेंट है। इसके बिहाफ पे पूरा का पूरा फ्लोरल फॉर्मूला आप जो है डिफाइन करते हो, और फ्लोरल फॉर्मूला मतलब किसी भी फ्लावर का फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लावर के अंदर क्या क्या आपको कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम, गाइनोशियम में देखने को मिलता है, उसको आप इजीली डिफाइन कर सकते हो। लाइक गाइनोशियम की अगर बात करते हो तो गाइनोशियम कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है, सिन कार्पस कंडीशन है, एपोकार्पस कंडीशन है, इन दोनों में से क्या कंडीशन है, हाइपोगाइनस कंडीशन है, पेरीगाइनस है, या फिर एपीगाइनस कंडीशन है, क्या है। इन टर्मिनोलॉजी को ये मतलब सिंबल देकर के आपसे पूछ लेगा इनकी टर्मिनोलॉजी बताओ, या फिर इनकी टर्मिनोलॉजी देकर के आपसे सिंबल पूछ लेगा। इस टाइप का क्वेश्चन इस बार बनने के पूरे पूरे चांसेस हैं, जो डायरेक्टली एनसीईआरटी से होगा, कुछ नया नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहां से बनता है, क्योंकि देखो पूरी फैमिली का फ्लोरल फॉर्मूला आपको डायरेक्टली एनसीईआरटी में कहीं मेंशन नहीं है, नीट के सिलेबस में है, वहां से आपको बताया जाता है। एफबी मैप से आप याद रखें, फैबेसी का पूरा फ्लोरल फॉर्मूला आपसे पूछा जा सकता है, अगर पूछेगा तो आपसे कंपोजिटी का पूछ सकता है, से जो है डायरेक्टली वीट का पूछ सकता है। चाइना रोज, मालवेसी फैमिली के अंदर चाइना रोज की जो इंफॉर्मेशन है, स्टेमिनल ट्यूब वाला जो पॉइंट है, वो सारे पॉइंट्स आपसे पूछे जा सकते हैं, जनरल पॉइंट जो चाइना रोज के हैं। पर जो सामने लिखे हुए हैं यहां से क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ फैमिलीज की। फैमिलीज के अंदर अगर मैं बात करूं फैबेसी फैमिली, अगर बात करें फैबेसी, एफ बी मैप, आप इससे याद रखें, बहुत शॉर्ट के अंदर बता रहा हूं, एफ बी मैप, एफ बी मैप। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए, ये पी प्लांट की फैमिली को बोलते हैं, मस्टर्ड फैमिली को बोलते हैं, ये चाइना रोज इसके अंदर आता है, ये आपका कंपोजिटी फैमिली, सनफ्लावर फैमिली, और ये आपकी वीट फैमिली की कैटेगरी के अंदर आती है, सब आपको पता है। यहां से जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक वैक्सिलरी एस्टिवेशन वाला क्लियरली आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है, और एक फ्लोरल फॉर्मूला, एक इसका फ्लोरल फॉर्मूला, ये क्वेश्चन दो आपसे पूछे जा सकते हैं। मस्टर्ड वाले में आपको जो डायग्राम बना करके दिया है, फ्लोरल फॉर्मूला, जो आपको फ्लोरल डायग्राम दिया है, फ्लोरल डायग्राम दे करके आपसे इसके एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं, और फ्लोरल डायग्राम देकर के आपसे इसका फ्लोरल फॉर्मूला पूछा जा सकता है। ठीक है, ये डायरेक्टली आपका क्वेश्चन इससे पूछ सकते हैं। और एक रेपलम वाला पॉइंट मैंने आपको इसमें से बताया कि रेपलम वाला पॉइंट आपसे पूछ सकता है, जो स्पेसिफिकली ब्रेसिकेसी में ही मिलता है। मालवेसी के अंदर आपका बेस है चाइना रोज, चाइना रोज को ध्यान में रख करके आप सारे आंसर करते हैं, जिसके अंदर पेंटा कार्पेलरी कंडीशन होती है, पेंटा कार्पेलरी कंडीशन होती है, और सिन कार्पस आपको देखने को मिलता है, सिन कार्पस कंडीशन देखने को मिलती है, पेंटा कार्पेलरी, सिन कार्पस। ठीक है, ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ, आप लेक्चर जाकर के देख सकते हैं मॉर्फोलॉजी का। बट इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहां से जो स्टेमिनल ट्यूब की फॉर्मेशन होती है, स्टेमिनल ट्यूब पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्टार मार्क कर रहा हूं। और इसके सारे पॉइंट पता होने चाहिए कि चाइना रोज के अंदर ट्विस्टेड एस्टिवेशन होता है, चाइना रोज के अंदर हाइपोगाइनस कंडीशन आपको देखने को मिलती है, हर एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए। प्लेसेंटेशन किस टाइप का है, एक्साइल प्लेसेंटेशन आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। इस पे बेस्ड आपका क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस। मेंबर स्पेसिफिक बोलूंगा तो मेंबर तो चाइना रोज से ही आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड जो मैंने पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं, वो उन पॉइंट पे आप अच्छे से ध्यान देना, थोड़ा सा गौर करना। और ट्विस्टेड टाइप ऑफ एस्टिवेशन है इसके अंदर, हाइपोगाइनस कंडीशन आपको देखने को मिलती है, हाइपोगाइनस कंडीशन आपको देखने को मिलेगी, मोनो एडल्फस कंडीशन है, मोनो एडल्फस कंडीशन है। बहुत अच्छा, बहुत प्यारा क्वेश्चन बनता है, जो हर एक एनसीईआरटी के हर एक जो टर्मिनोलॉजी के अंदर, जब चाइना रोज आता है कि सिमेट्री कैसी है बता दो जी, इसके अंदर एंडोशियम का एडेशन कैसा होता है या कोहेजन कैसा होता है, वो आप बता सकते हो क्या फिलामेंट के बिहाफ पे। हर एक पॉइंट, प्लेसेंटेशन आप बता सकते हो क्या, हर एक पॉइंट पे क्वेश्चन पूछा, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिमार्क कर रहा हूं, ध्यान रखना, भूलना मत। कंपोजिटी फैमिली के अंदर मैंने आपको इन्फ्लोरेसेंस के बारे में बताया, जो कैपिट्यूलम वाला पॉइंट था, कैपिट्यूलम वाला पॉइंट मैंने आपको डिफाइन किया। इसके फ्लोरल फॉर्मूला में रे फ्लोरेट, डिस्क फ्लोरेट और स्टेराइड फ्लोरेट आपको पता होना चाहिए। और उसके अलावा जो एस्ट्रेसी कंपोजिटी फैमिली है, कंपोजिटी फैमिली के अंदर पेपस के बारे में बताया,
पेपस के बारे में आपको बताया कि पेपस क्या होता है वो आपको पता हो। और एनसीईआरटी के अंदर जहां एस्टिवेशन स्टार्ट हो रहा है उसके जस्ट ऊपर कोरोला की कुछ शेप दी हुई है, बेल शेप दिया हुआ है, ट्यूबुलर शेप कोरोला एस्ट्रेसी फैमिली के अंदर होता है, अच्छे से देख लेना। जो मिड में डिस्क फ्लोरेट होते हैं उनको अच्छे से देख लेना। और लिग्यूल लाइक आपको जो रे फ्लोरेट के अंदर देखने को मिलता है कोरोला, तो ढंग से अच्छे से स्टडी कर लेना। दोनों मैंने वर्ड यूज किए, एक ट्यूबुलर फॉर्म और एक लिग्यूल वाली पॉइंट आपको नहीं दिया हुआ है। जो जीप जैसा आपको देखने को मिलता है, ये रे फ्लोरेट होते हैं और ये डिस्क फ्लोरेट। इस पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। अगर आ जाओ पोएसी फैमिली में, टैपल्स आपको इसके अंदर देखने को मिलते हैं, टैपल कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। और जनरल इसका जो फ्लोरल फॉर्मूला है वो आप एक बार अच्छे से देख करके रखें। लेमन ग्रास ऑयल भी इसके अंदर आता है, इसका फ्लोरल फॉर्मूला आप देखें। लेमन ग्रास ऑयल के अंदर लेमन ग्रास जो है वो इसी के अंदर आती है, ध्यान रखना। पार्थेनियम ग्रास कंपोजिटी फैमिली का मेंबर है, ये भी आप अच्छे से ध्यान रख लेना। पार्थेनियम ग्रास, किसकी बात कर रहा हूं मैं? पार्थेनियम जो कांग्रेस ग्रास, जिसकी वजह से इन्फेक्शन जो अस्थमा ब्रोंकाइटिस वाला 2 पॉइंट आपको दिया हुआ है 12th एनसीईआरटी के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, अच्छे से एनालाइज कर लेना ये पूरे फैमिली के बारे में। इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाने वाला है, अच्छे से आप देख लेना। पढ़ना सब कुछ है बट इन पॉइंट्स को आपको बहुत अच्छे से देखना है ताकि हमारे पास में क्वेश्चन आते हैं हम डायरेक्टली उस क्वेश्चन को रिमार्क कर पाए। सिमिट्री पे क्वेश्चन आने के चांसेस कम है। सिमिट्री पे ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। जो फ्लावर की सिमिट्री है उस सिमिट्री का कोई पॉइंट किसी दूसरे से इंटररिलेट कर करके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट चैप्टर, जिससे लास्ट ईयर सिर्फ एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला था, जो स्टेम के अंदर, मोनोकोट स्टेम के अंदर क्या एब्सेंट रहता है। ये क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर मोनोकोट स्टेम से। मोनोकोट स्टेम के अंदर पैरेनकाइमा वाला पॉइंट जो आपको डायरेक्टली लास्ट ईयर डिकोड करके बताया था कि यहां से क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस, और क्वेश्चन छप गया था आपके पेपर के अंदर, आपको पता है। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, अगर किसी को ऐसा है कि नहीं सर हम कैसे पता करें, आप जाएं इसी चैनल पे 3rd मई एंड 4th मई के सेशन, जो सेशन है उन सेशन को आप जाकर के अच्छे से देखें। जिन सेशन को मतलब उन सेशन पे, चलते सेशन पे काफी सारी स्ट्राइक्स भी आई थी, बट वो सेशन अभी भी चैनल पे हैं, आप जाकर के देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि ये क्लियरली आपको बताया था और वही आपको पेपर के अंदर देखने को मिला था। अच्छे से एनालाइज करें ये सारे पॉइंट। अब आ जाइए कि इस साल के लिए इस चैप्टर से क्या इंपॉर्टेंट है। इस साल के लिए इस चैप्टर से आपका स्पेसिफिकली, इधर देखिए, ट्राइकोम और रूट हेयर, जो स्पेसिफिकली आपका एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है, यहां से आपका ट्राइकोम एंड रूट हेयर, इसके बारे में एक दो लाइन आपको दी है। कौन सा मल्टी सेलर होता है, कौन सा यूनिसेलर होता है, जनरल पॉइंट आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्टोमेटल जो एपरेटस है, स्टोमेटल एपैरेटस किससे मिलकर के बना होता है, ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर रहे। यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर रहा हूं, स्टार मार्क अच्छे से। N26 इस पे लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देख लें। यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं बेटा, बहुत अच्छा। सेकंड नंबर जो यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम के अंदर कॉन्जॉइंट कोलेट्रल और इसमें ओपन एंड क्लोज। आप कहेंगे सर ये दोनों आप क्यों बता रहे हो, क्योंकि इस पे आपको एग्जाम्पल देकर के पूछेगा। पहले आपको पता हो कि मोनोकोट का कौन सा है, डाइकोट का कौन सा एग्जाम्पल है, फिर आप बता पाओगे कि इनमें से ओपन किस में मिलेंगे और क्लोज किस में मिलेंगे, मतलब किस में सेकेंडरी ग्रोथ होगी और किस में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी। उसके बिहाफ पे कॉन्जॉइंट कोलेटरल ओपन टाइप, ओपन फॉर सेकेंडरी ग्रोथ, याद रख सकते हो, एंड कॉन्जॉइंट कोलेटरल क्लोज टाइप, क्लोज फॉर द सेकेंडरी ग्रोथ। आप इजीली इसको याद रख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। स्टार मार्क कर रहा हूं यहां से जो आपसे पूछा जा सकता है। और ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का बेसिक क्वेश्चन की एपिडर्मिस को छोड़ दीजिए आप और वेस्कुलर बंडल को छोड़ दीजिए, उसके अलावा बचा हुआ सारा पार्ट क्या है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, वो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस थोड़े कम है, बट इसके अंदर जो सिंपल टिश्यू के अंदर आपको स्क्लेरन कायमा दिया हुआ है, स्क्लेरन कायमा के अंदर आपको दिया हुआ है पल्प ऑफ
फ्रूट्स आपको दिया हुआ है, पल्प ऑफ फ्रूट्स वाला एक एग्जांपल दिया हुआ है, और जो नट वॉल, जितने भी सीड जो है, नट की जो वॉल है वो आपको दी हुई है। यहाँ पे टी के अंदर आपको स्क्लेरेनकाइमा के बारे में बताया, कुछ जनरल एग्जांपल आपको दिए हों, वो सारे एग्जांपल आपको बताओ। पियर, सपोटा, जो चीकू होता है, चीकू के अंदर जो दरदरापन होता है वो किसके, स्क्लेरेनकाइमा की वजह से होता है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। इस बार स्क्लेरेनकाइमा का क्वेश्चन 100% आएगा, चाहे वो किसी भी वे में पूछे, चाहे वो मोनोकोट की हाइपोडर्मिस के अंदर आपको पूछे कि स्क्लेरेनकाइमा होता है क्या, चाहे वो आपको पेरिसाइकल के अंदर सेमील्यूनर शेप का डाइकोट स्टेम के अंदर स्क्लेरेनकाइमा का पूछे, या फिर स्क्लेरेनकाइमा का डायरेक्ट क्वेश्चन हो। स्क्लेरेनकाइमा पे आपका क्वेश्चन फिक्स है कि इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बता दिया डायरेक्टली कि कहां कहां से यहां पे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मोनोकोट डाइकोट रूट से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं क्या। यस, कि लिटरल रूट कहां से अराइज होती है, लिटरल रूट्स कहां से अराइज होती है, स्पेसिफिकली आपका आंसर होगा पेरिसाइकल। पेरिसाइकल, ये मैंने डायरेक्टली क्वेश्चन ही आपको बताया है। और इसके अंदर सेकंड जो क्वेश्चन बनता है कि स्टील आप किसको बोलते हो, स्टील के अंदर क्या क्या आता है, इनर टू एंडोडर्मिस, इनर टू एंडोडर्मिस जो रहता है वो आपका स्टील होता है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर, ठीक है। फिर आ जाइए मोनोकोट रूट और डाइकोट रूट के अंदर इसके अलावा और क्या पॉइंट पूछ सकता है। सिंगल एक जो आपको बताया हुआ कि पिथ के अंदर डिफरेंसेस है, इनकी पिथ में डिफरेंसेस है, और इसके अंदर पॉली आर कंडीशन होगी, पॉली आर्क कंडीशन, जिसके अंदर हेक्सार्क पॉली आर्क कंडीशन मोनोकोट के अंदर ज्यादा आपको रेडियली अरेंज वेस्कुलर बंडल देखने को मिलते हैं, जाइलम फ्लोएम हेक्सार्क कंडीशन आपको देखने को मिलती है, वो आपसे पूछा जा सकता है। सेकंड नंबर आ जाइए अब इसके बाद में डाइकोटिलिडोन स्टेम एंड मोनोकोटिलिडोन स्टेम के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से आपका जो वेस्कुलर बंडल है, वेस्कुलर बंडल पे एक क्वेश्चन की वेस्कुलर बंडल किसके अंदर रिंग में अरेंज होते हैं और किसके अंदर स्कैटर्ड होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ये डाइकोट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये मोनोकोट को रिप्रेजेंट कर रहा है, पहली बात। दूसरा जो यहां से बेस्ट क्वेश्चन बनता है, जो इनके अंदर सेमील्यूनर शेप का, डाइकोट के अंदर सेमील्यूनर शेप के अंदर स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरन काइमा आपको देखने को मिलता है। सेमिल्यूनर शेप में स्क्लेरेनकाइमेटस सेल आपको देखने को मिलती है इसके पेरिसाइकल के अंदर। पेरिसाइकल पे डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। फिर इसके बाद आ जाइए इसकी हाइपोडर्मिस है, डाइकोट स्टेम की जो हाइपोडर्मिस है वो कोलन काइमा, हाइपोडर्मिस कोलन काइमा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन लिखा है मैंने, कोलन काइमा। वहीं मोनोकोट की जो हाइपोडर्मिस है, मोनोकोट की जो हाइपोडर्मिस है वो कैसी होगी, स्क्लेरन काइमेटस। डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से बनने के पूरे पूरे चांसेस है। फ्लोएम टिश्यू से क्वेश्चन आ सकता है, बट फ्लोएम के अंदर अब एनसीईआरटी से वो पार्ट हटा दिया तो बहुत रेयर चांसेस है, बट यहां से आपके पूरे भर भर के क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, क्योंकि लास्ट ईयर सिंगल क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। अब आ जाइए डाइकोटिलिडोन लीफ एंड मोनोकोटिलिडोन लीफ में सबसे पहली बात बुल्ली फॉर्म सेल्स जो हैं, बुल्ली फॉर्म सेल्स आपको लीफ पे देखने को, लीफ कर्लिंग जो ट्रांसपीरेशन को कम करता है, वो वाला पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है। स्टार मार्क कर रहा हूं, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट, N26 बेटा इस पे लिखा है। फिर इसके अलावा जो यहां से पूछ सकता है, एक एडेक्सियल एंड एबेक्सियल, इन दोनों सरफेस पे स्टोमेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहां से इसका, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है, जो पूछने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ध्यान रखना, एक एक टॉपिक को अपने डिकोड कर रहे हैं, एक एक टॉपिक को कि कहां से क्या पूछ सकता है, और सिंपल, कुछ ज्यादा नहीं है। आप 15 मिनट के अंदर सारी चीजें रिवाइज कर सकते हो। आपने अगर पहले पढ़ा तो सारी चीजें आप 15 मिनट के अंदर रिवाइज कर जाओगे। नेक्स्ट आ जाइए सेकेंडरी ग्रोथ पे, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है स्टूडेंट का कि पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा। सेकेंडरी ग्रोथ से डायरेक्टली कोई क्वेश्चन आपके पास सामने नहीं आने वाला है कि होगी नहीं होगी क्या है। सेकेंडरी ग्रोथ का मेन जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो इंटरलेट कर करके डिफरेंशिएशन जो 11th एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर जो आपका 13 दिया है, प्लांट फिजियोलॉजी के लास्ट चैप्टर के अंदर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आपको डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन पॉइंट डिफाइन किया हुआ है। डिफरेंशिएशन एंड री
डिफरेंशिएशन, यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। इसके अलावा आपको वहां पे स्टार्टिंग के अंदर भी जनरल एक जो प्लांट ग्रोथ जनरली इनडिटर्मिनेट होती है, उस पैराग्राफ में लास्ट में आपको बताया हुआ है कि लेटरल मेरिस्टेम और मतलब प्राइमरी मेरिस्टेम एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम के बारे में, तो वहां से क्वेश्चन आएंगे। डिटेल आपका क्वेश्चन जो आने के चांसेस बहुत कम है, बहुत रेयर चांसेस है, बट यहां से इस साल क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। आपसे पूछ लेगा कि कौन सा डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट है, कौन सा रीडिफरेंशिएशन और कौन सा डी डिफरेंशिएशन, हर एक चीज स्टार मार्क कर रहा हूं मैं इसमें, अच्छे से देख लेना बेटा इस चीज को। क्लियर? नेक्स्ट, अब आ जाइए इसके बाद में फाइनली हम इसमें अगर कोई पॉइंट अगर रहता है तो एक बार अपने देख लें डायग्राम। डायग्राम्स इसके अंदर जो डायग्राम आपको दिए मोनोकोट डाइकोट के इन सभी के जो डायग्राम्स दिए हुए हैं, इस बार यहां से जो डायग्राम की लेबलिंग, डायग्राम लेबलिंग एक बार अच्छे से देख लेना, क्योंकि इसकी लेबलिंग बहुत पास पास में है, मतलब स्ट्रक्चर्स बहुत पास पास में, तो कंफ्यूजिंग है लेबलिंग, है ना थोड़ी सी। लेबलिंग अगर आप अच्छे से देख लेंगे तो थोड़ा इजी रहेगा। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अब आ जाइए फाइनली हम पहुंचते हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, आपका जो थर्ड चैप्टर आज अपने डिकोड करने वाले हैं, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, जिसके अंदर एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और न्यूरल टिश्यू, इन चारों में सबसे इंपॉर्टेंट जो डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, एपिथेलियल टिश्यू के जो क्वेश्चन है जिसमें स्क्वैमस एपिथेलिया, स्क्वैमस और क्यूबॉइडल, स्क्वैमस और मेनली क्यूबॉइडल, इन दोनों के जो क्वेश्चन है, क्यूबॉइडल के तो आपके क्वेश्चन एक्सक्रीटरी से जिसके अंदर पीसीटी की लाइनिंग, पीसीटी की लाइनिंग जो रहती है वो पूछा जा सकता है। स्क्वैमस में आपको पोडोसाइट, स्क्वैमस में आपको पोडोसाइट, क्योंकि यहां पे डायरेक्टली क्वेश्चन, या फिर ब्लड वेसल्स के अंदर जो ट्यूनिका, ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका इंटीमा के अंदर स्क्वैमस एपिथेलिया आपको देखने को मिलता है, एल्वियोलर सरफेस पे स्क्वैमस एपिथेलिया देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन इस एपिथेलियल टिश्यू से पूछे जा सकते हैं। सेकंड नंबर, यहां पे जो आपको जंक्शन दिए हुए हैं, जंक्शन एक बार आप थोरोली देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। फिर फर्दर आ जाइए कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर और न्यूरल। मस्कुलर के अंदर आपको इंटरकलेटेड डिस्क, इंटरकलेटेड डिस्क ओल्ड एनसीईआरटी के अंदर ये दिया हुआ है, ये इसके अंदर मिलने वाले कम्युनिकेशन जंक्शन, कम्युनिकेशन जंक्शन के बारे में आपको पता हो, कम्युनिकेशन जंक्शन के बारे में जो इसके अंदर दिया हो वहां से क्वेश्चन। और वहीं मस्कुलर के अंदर जो स्केलेटन मसल दिए उसमें बाइसेप्स के बारे में एक पॉइंट दिया हुआ है, वो स्टेटमेंट एक बार अच्छे से देख लेना, क्योंकि उस पर क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। और एक्साइटेबल सेल, नॉन एक्साइटेबल सेल का स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, यहां से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनता है, क्योंकि इसकी लैंग्वेज हम नहीं पढ़कर जाते हैं। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन यहां से बनने के पूरे पूरे चांसेस हैं। जितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे मैं आपको बता रहा हूं, और जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, ये तो था आपका एक पार्ट। सेकंड पार्ट के अंदर जैसे अर्थवॉर्म आपसे है, अर्थवॉर्म दिया हुआ है, तो अर्थवॉर्म में एनिलिडा कंसर्निंग आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एनिलिडा कंसर्निंग, एनिलिडा के अंदर जो इसका फाइलम है, अर्थवॉर्म का फाइलम एनिलिडा है, एनिलिडा पे बेस क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। डायरेक्ट डीप क्वेश्चन अर्थवॉर्म के आने के चांसेस नहीं है, बिकॉज ऑफ सिलेबस के अंदर नहीं है, बट सिलेबस में तो पहले भी नहीं था, लिख करके नहीं आता था और इससे क्वेश्चन पूछे जाते थे। अब एनसीईआरटी से भी हटा दिया गया है और सिलेबस में भी नहीं है, तो क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, बट एनिलिडा के जो जनरल क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। मैं तो कहूंगा अर्थवॉर्म आप पूरा पढ़ करके जाएं, क्योंकि अर्थवॉर्म के अंदर जो क्लाइटेलर और प्री क्लाइटेलर रीजन वाला एक जनरल पॉइंट जो दिया हो, एक सिंगल स्लाइड के अंदर आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं, ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड, आप उसको देख लें। क्लियर? फिर आ जाइए इसके बाद में फाइनली अब आते हैं हम हमारा फाइनल जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कॉकरोच से क्या क्या, कॉकरोच से आपका डोर्सल, डोर्सल एंड वेंट्रल साइड के अंदर मिलने वाले, डोर्सल जो आपको मिलेंगे टर्जाइट, टर्जाइट, और वेंट्रल आपको मिलेंगे स्टर्नाइट, स्टर्नाइट। फर्स्ट क्वेश्चन आपका। सेकंड इसके अंदर जो माउथ पार्ट्स हैं, माउथ पार्ट्स किस टाइप के होते हैं, माउथ पार्ट किस टाइप के होते हैं, और माउथ पार्ट के अंदर जो हाइपोफेरिंग्स है, हाइपोफेरिंग्स है, हाइपोफेरिंग्स किसके इक्विवेलेंट होता है, उस पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसके हेड के अंदर जो 6 प्लेट्स हैं, हेड के अंदर 6 सेगमेंटेड जो आपको मतलब 6 प्लेट आपको देखने को मिलते हैं, 6 प्लेट्स जो आपको देखने को मिलती हैं, उसके बारे में डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। प्लस इसकी लेग जो हिंदी मीडियम एनसीईआरटी के अंदर इसके जॉइंट्स के बारे में, कोक्सा ट्रोकेंटर, कोक्सा ट्रोकेंटर, ट्रोकेंटर, टीबिया, फीमर, टीबिया और टार्सस, टीबिया, टीबिया और टार्सस,
टार्सस, इसके बारे में डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है हिंदी मीडियम एनसीईआरटी में, इंग्लिश मीडियम एनसीईआरटी में ये मेंशन नहीं है। इसके अलावा यहाँ से एलरी मसल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एलरी मसल्स, एलरी मसल्स से यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बहुत मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। और मेल एंड फीमेल के अंदर मिलने वाले जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर के अंदर यूरिकोज ग्लैंड है, फैट बॉडीज है, यूरिकोज ग्लैंड है, फैट बॉडीज है, फैट बॉडीज हैं, या फिर ट्रैकियल ट्यूब्स आपको देखने को मिलेंगी, मेल्पीजियन टिब्यूल्स आपको देखने को मिलेंगी, मेल्पीजियन टिब्यूल्स आपको देखने को मिलेगी। इस पे बेस्ड जो है वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्ट्रेट फॉरवर्ड। देखो भाई मैं बहुत स्पीड अप इसको लिख रहा हूं ताकि आप का टाइम वेस्ट नहीं हो, बहुत कम टाइम के अंदर आप जो जो पढ़ना है क्विक आप एक बार इनको देख लें। इसके अंदर जो आपको एक पॉइंट दिया हुआ है कि टेस्टिस एंड, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां लिख रहा हूं मैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार मार्क कर करके लिख रहा हूं कि टेस्टिस जो इसकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, इनके सेगमेंट किस सेगमेंट में ये प्रेजेंट है, किस से किस सेगमेंट में देखने को मिलता है। ओवेरियन टिब्यूल्स जो देखने को मिलती है, ओवेरियोल जिनको बोलते हैं, ओवेरियन टिब्यूल, ओवेरियन टिब्यूल, टिब्यूल किस सेगमेंट से लेकर के, टिब्यूल्स किस सेगमेंट से लेकर के किस सेगमेंट तक प्रेजेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। 100% क्वेश्चन आपसे इसके सेगमेंट देकर के कि कहां कहां सेगमेंट के अंदर, इसके अंदर ब्रूड पाउच जो दिया, ब्रूड पाउच जो जेनाइटल चैम्बर है, क्या है, जेनाइटल चैम्बर है, उसकी लोकेशन आपसे पूछी जा सकती है। कोलेट्रल ग्लैंड का डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मैंने बताया, ये सारे जनरल पॉइंट आपको बता दिए कॉकरोच के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब आ जाइए, हाँ बेटा, चैप्टर नंबर 1 एंड यूनिट 3 सेल फंक्शनिंग। बहुत बढ़िया पाठक साहब, बहुत बढ़िया। कैसे चल रही हैं आप लोगों की क्लासेस, ये भी जरूर बताइएगा बाकी स्टूडेंट्स को, क्योंकि बहुत बढ़िया, कैसी चल रही हैं आपकी क्लासेस ज़रूर बताइएगा सभी स्टूडेंट्स को, ताकि एटलीस्ट ये भी थोड़ा सा मोटिवेटेड रहें। देखो टीचर का काम होता है पढ़ाना, चाहे वो कहीं पर भी पढ़ाए, एटलीस्ट वो पढ़ाता तो है। तो वही है कि लगातार आप जो है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं कि सर हम जो हैं नहीं आ पा रहे हैं, जो गवर्नमेंट ने रूल्स डिसाइड किए हैं कि अब डमी एडमिशन का जो है वो जो है आप कॉन्टिन्यूशन के अंदर नहीं रख सकते हैं विद योर कोचिंग प्रिपरेशन, तो डायरेक्टली आप स्कूल के अंदर भी जो है चीज़ें प्रोसीड कर सकते हैं। तो वहीं से ये बच्चा आपको देखने को मिल रहा है, बहुत अच्छी इनकी प्रिपरेशन चल रही है। हाँ बेटा, इधर देखें, नेक्स्ट आ जाइए, फ्रॉग की अगर अपने बात करते हैं, फ्रॉग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अच्छे से देखिए, फ्रॉग का एक एक पॉइंट। पिछले साल भी फ्रॉग के जो क्वेश्चंस बोले थे वो डायरेक्ट आपको देखने मिलते हैं, इस साल सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला स्टार मार्क कर करके मैं लिख रहा हूं, साइनस वेनोसस और कोनस आर्टीरियोसस, डक्टस आर्टीरियोसस एंड कोनस आर्टीरियोसस, इसी को बोलते हैं कोनस आर्टीरियोसस। स्टार मार्क कर रहा हूं बेटा, इसको अच्छे से देख लेना, बॉक्स के अंदर रख रहा हूं मैं, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। इस साल यहां से क्वेश्चन उठने का पूरा पूरा चांसेस है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। पिछले साल रीनल पोर्टल सिस्टम पे पूछा था, रेस्पिरेशन पे क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछा था, वेनाकावा वाला क्वेश्चन आपसे पूछा था, काफी सारे क्वेश्चंस पिछले साल यहां से आए हुए हैं ऑलरेडी। बट इस साल जो इंपॉर्टेंट है वो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम का साइनस वेनोसिस, इवन इसके अंदर डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए कि किस तरह का हार्ट होता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट इनके अंदर देखने को मिलता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट देखने को मिलता है, वो पॉइंट आपसे पूछ सकता है। क्रेनियल नर्व का नंबर कितना होता है, 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व इनके अंदर देखने को मिलती है, वो आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर कट डायरेक्टली लिखा है मैंने यहां पर, आपको सीक्वेंस ऑफ मेल गैमिट, स्पर्म जहां पे बनते हैं, मेल गैमिट का जहां टेस्टिस में बनते हैं, और टेस्टिस से लेकर के इसका
क्लोएका तक का जो पूरा पाथवे है, वो पाथवे आपको अच्छे से पता हो, उस पर बेस्ड क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, इंपॉर्टेंट है सीक्वेंस का, ठीक है। फ्रॉग पे आपसे और क्या पूछा जा सकता है, फंक्शन फ्रॉग पे आपसे जनरल एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो यहाँ पे आपको एक लाइन लिख करके दी है एनसीईआरटी ने, कि टेस्टिस जो होते हैं, टेस्टिस की बात की जाए और ओवेरी की अगर बात की जाए, तो टेस्टिस जो होते हैं वो स्ट्रक्चरली स्ट्रक्चरली और एज वेल एज फंक्शनली फंक्शनली अटैच होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यहां से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बनता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, स्टार मार्क कर रहा हूं N26। ये जितने भी क्वेश्चन है आपके प्रेडिक्शन के आपको देखने को मिल रहे हैं, जिसके अंदर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन यहां से पूछने के पूरे पूरे चांसेस हैं, जो यहां से आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर? सब कुछ रिवाइज होगा, सारी चीजें आपकी रिवाइज होंगी, बट पहले आप अच्छे से इसको देखें। फाइनली आपके पास में जो ओवरी का जो अटैचमेंट होता है वो स्ट्रक्चरली तो होता है, बट फंक्शनली अटैचमेंट नहीं होता है। कितने एग प्रोड्यूस होते हैं, वो 2500 से 3000 वाला जो क्राइटेरिया है वो पूरा अच्छे से आपको पता होना चाहिए। और एक एक पॉइंट आपको मैंने यहाँ पे बता दिया है। फ्रोक के अंदर साइनस वेनोसिस कोनस आर्टेरियोसिस वाला पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जा सकता है। इसके अलावा एक्सक्रीशन के बारे में कि एक्सक्रीटिव स्ट्रक्चर इसके अंदर क्या क्या आपको देखने को मिलती है डायरेक्टली। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसके अलावा आपके अगर कोई डाउट है तो आप बताएं। यहां से ये जो मैंने डिकोड किया है, मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपको जो है इन्हीं के आसपास सारी चीजें देखने को मिलेंगी। एक सीक्वेंस कॉकरोच के अंदर पूरा अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिसमें नंबर ऑफ गैस्ट्रिक जो आपके गैस्ट्रिक जूस के अंदर हिपेटिक सीकी दिए हुए हैं, हिपेटिक सीकी जो दिया उसका नंबर आपको पता होना चाहिए। और पीजियन टिब्यूल जो है, उनका नंबर आपको पता रहे। आप कहेंगे सर आप ये रैंडम क्यों लिख रहे हो? देखो बेटा, ये जो है ये अभी इतने दिन पहले, लगभग आपके 20 to 23 डेज पहले अपने इसको देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? क्योंकि ये सारे पॉइंट्स आप पढ़ लेंगे। इसके बाद क्लियर कट जो आपका नीट एग्जाम होगा उससे 3-4 दिन पहले भी एक पूरा कंप्लीट 32 चैप्टर का आएगा, जिसके अंदर अपने क्लियर कट कि हाँ अब ये जो डिमांड बढ़ती जा रही है, मतलब कि कौन सा क्वेश्चन क्लियर कट आपको देखने को मिलेगा, उन पे अपने बात करने वाले हैं। बट ये पूरा डिटेल जो प्रिडिक्शन है ये इस वजह से आपको बताया क्योंकि स्टूडेंट चैप्टर तो पढ़ता है, अभी आप रिवाइज कर रहे हो, रिवाइज करते समय इन सभी पॉइंट्स पे आप ज्यादा एफर्ट डालें और स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको यहां से इन्हीं पॉइंट से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आई थिंक आप लोगों को सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। आप अपने भाई बंधुओं से सभी से ये जो है शेयर करें। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट जो सेशन आपको मिलते रहें। कल हम जो डिस्कस करने वाले हैं जिसके अंदर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, जिससे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से मिनिमम 4 से 5 क्वेश्चन, बायोमोलिक्यूल से आपके 4 से 5 क्वेश्चन और सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का 100% जो इस साल क्वेश्चन आने वाला है सारे अपने डिस्कस करेंगे कल के सेशन में। तो आज के लिए इतना ही। टेलीग्राम चैनल मित्तल सर बायोमेंटर एंड द आरजी नीट पाठशाला दोनों को जाकर के आप ज्वाइन कर लें ताकि आपको इस तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन डायरेक्टली मिल जाए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। कैसा रहा ये आज का सेशन जरूर बताइएगा। एक एक पॉइंट मैं फिर से आपको रिपीट करवा देता हूं। आपका जो सेशन फर्स्ट था, उस सेशन फर्स्ट के अंदर हमने क्या क्या देखा था? सेशन फर्स्ट के अंदर हमने कवर किया था आपका द यूनिट ऑफ लाइफ, द लिविंग वर्ल्ड के अंदर, फिर उसके बाद में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आफ्टर दैट प्लांट किंगडम से आपका क्या क्या आ सकता है वो पूरा कंप्लीट डिस्कस हुआ। प्लांट किंगडम के अंदर डायग्रामेटिकली भी हम प्रोसीड किए। एनिमल किंगडम से क्या पूछा जा सकता है पूरा एक एक पॉइंट आपको यहाँ पे डिकोड करके बता दिया है। फिर आपकी मॉर्फोलॉजी से आपसे क्या पूछा जा सकता है, उससे पहले अर्नेस्ट मायर और कैथरीन इसाफ के बारे में क्या पूछा जा सकता है।
फिर आ जाइए आपका मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के हर एक पॉइंट को हमने डिकोड किया। फैमिली से क्या क्या पूछा जा सकता है क्लियरली हमने यहाँ पे लिखा। फिर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से क्या क्या पूछा जा सकता है वो पॉइंट, और मोनोकोटिलीडोन डाइकोटिलीडोन यहाँ से आपके क्या क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। फिर इसके बाद में फाइनली हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स के अंदर क्या क्या चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, ये सारे पॉइंट्स हमने अच्छे से देखे हैं। ठीक है, तो आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही है। और फाइनली कमेंट सेक्शन के अंदर आप बताएं कैसा रहा आज का ये सेशन। और आपको बता देता हूँ, इन सेशन से आपको कॉन्फिडेंस तो आ रहा होगा कि एक बार हमें पता चल जाता है कि हमारी तैयारी कैसी है। नहीं है तो आपको बता दिया, ये सारे पॉइंट्स आप जाकर के अच्छे से देख लें। एक चीज़ और आप सभी कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं कि आपको ये जो जितने भी टॉपिक्स हैं ये आपके तैयार हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर मैं आपको ये टॉपिक सारे करवाऊंगा। ये जितने भी टॉपिक्स हैं इन पे बेस्ड क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाला हूं, इन पे बेस्ड थ्योरी भी हम लेकर के आएंगे। बट एटलीस्ट आप अपना कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। एक आपसे वार्तालाप का एक सेशन जो है वो रहेगा, जिसके अंदर आप लोगों का इंतजार रहेगा। आप लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डायरेक्ट अपने लाइव डिस्कस करने वाले हैं। सेशन आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। कल आपका पूरा कंप्लीट एनसीईआरटी के साइंटिस्ट मैं डिकोड करने वाला हूं, और साइंटिस्ट पे बेस्ड आपका पूरा कंप्लीट सेशन, जिसमें एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 32 तक सारे साइंटिस्ट अपने कवर करेंगे, A to Z जितने भी साइंटिस्ट हैं। ठीक है, उन साइंटिस्ट के से आपके मिनिमम 2 to 3 क्वेश्चन मिलेंगे। कौन कौन से साइंटिस्ट इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है वो भी डिस्कस करने वाले हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें। आरजी नीट पाठशाला और मित्तल सर बायोलॉजी दोनों ही चैनल आप जो है सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन मिले आपके पास में डायरेक्टली पहुंच पाए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल, थैंक यू।